जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का यह वीडियो यूक्रेन के एक गाँव का बताया गया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा। और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो जा तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने चर्निव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिससे वहां गिरने से कई मकानों में आग लग गई। और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान मकानों के ऊपर गिरता नजर आया। यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी पर लोग ताली बजाते भी सुनाई दिए। रूसी लड़ाकू विमान की वहां गिरने की वजह से कई मकान भीषण आग की चपेट में आ गए और उनसे काले धुएं के गुब्बार के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने की वजह से और रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की शर्तों के सामने सरेंडर करने से ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है। दरअसल पुतिन ने एक दिन पहले कहा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो रूस युद्ध रोक देगा, लेकिन इस प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने पहले की तरह नामंजूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद रूस ने भी कीव समेत कई शहरों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन से हथियार डालने के लिए कहा था और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह कर देने की धमकी दी थी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले भी रूस यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके कई शहर तबाह कर चुका है, लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए लोहा ले रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। कई मकान तो मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की के कदम पीछे नहीं हटे। वो पुतिन की धमकी से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने यूक्रेन के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए एक भावुक अपील की। Нас слышат, кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом, кому не изуродовали душу цинизмом, боритесь। यही नहीं, उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रूस की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। और इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसा ही दावा रूस ने भी किया और दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया युद्ध में अब तक यूक्रेन की सेना ने रूस के 44 लड़ाकू विमान और 48 हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि रूस ये कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 90 लड़ाकू विमान और 68 रडार स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का ये भी दावा है कि उसने रूस के 260 टैंकों को तहस नहस कर दिया। तो रूस ने ये जानकारी दी कि लड़ाई के दौरान उसने यूक्रेन के 700 से ज्यादा टैंकों को नुकसान पहुँचाया। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के करीब 11,000 सैनिकों को ढेर कर दिया है। और रूस की सेना 12 दिनों से खार्किव पर कब्जे के लिए यूक्रेन के सैनिकों से जंग लड़ रही है, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए रूस खार्किव पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है।
रूस की तरफ से छोड़ी गई एक मिसाइल ने वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बना लिया। रात के अंधेरे में मिसाइल जाकर इमारत से टकराई, जिसके बाद वहां पर तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। वहीं एक दूसरी इमारत मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों से घिरी हुई दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं राजधानी कीव के नजदीक यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस की सेना के एक टैंक को मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। इस हमले का यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में रूस की सेना का एक भारी भरकम टैंक आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। टैंक के आगे वाले हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई तो वहीं उसके दूसरे हिस्से से धुआं निकलता दिखा। देखने में ऐसा लगा जैसे रूस का ये टैंक राजधानी कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन की सेना की तरफ से उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। इस दौरान वहाँ मौजूद यूक्रेन का एक सैनिक उस जलते हुए टैंक का वीडियो बनाता रहा। और यूक्रेन के वेनेत्सिया में रूस के रॉकेट हमले में एक वेयरहाउस तबाह हो गया। मिसाइल हमले में वेयरहाउस में आग लग गई। वहीं वेयरहाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील हो गई। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। घायलों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर यूक्रेन के साथ 11 दिनों से जंग लड़ रहे रूस के नए सिरे से घेराबंदी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयारी तेज कर दी है। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर चेतावनी दी थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के ताजा हालात पर सेना के एक अधिकारी से बात की। साथ ही उन्होंने पोलैंड में शरण लेने वाले यूक्रेन के नागरिकों का भी हाल जाना। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस लगातार अमेरिका समेत नाटो देशों को यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद एंटनी ब्लिंकेन पोलैंड में यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले और यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। Stands with Ukraine, just as I am standing here in Ukraine. यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैनिक कार्रवाई बंद नहीं की, बल्कि उसने यूक्रेन के कुछ शहरों पर कब्जे का दावा किया। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हुई इस मुलाकात में यूक्रेन ने अमेरिका से और अधिक हथियारों की मांग की, जिस पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद के साथ रूस पर और आर्थिक दबाव बनाने का भरोसा दिया गया। और खबर है कि अमेरिका जल्द ही रूस से मुकाबले के लिए अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा। यानी अमेरिका सीधे तौर पर भले ही युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वो रूस को इस जंग में हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी रूस को रोकने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं, जिसके तहत वो हॉलैंड, कनाडा, हंगरी और पोलैंड समेत 6 देशों के नेताओं से जल्द बातचीत करेंगे, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव को बढ़ाकर व्लादिमीर पुतिन को रोका जा सके। और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही भी हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडहर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का ये वीडियो यूक्रेन के एक गाँव का बताया गया। यूक्रेन पर नया संकट गहरा गया है और वो ये कि वहां रूसी सेना के हवाई और मिसाइल हमलों की वजह से कई गैस सप्लाई करने वाले स्टेशन तबाह हो गए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में गैस सप्लाई रोकनी पड़ी। पिछले 11 दिनों से यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। कहीं मिसाइलें बरस रही हैं तो कहीं बम बरसाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी हमले में कई शहरों की इमारतें खंडर में तब्दील हो गई, सड़कें गलियां वीरान पड़ गई। यहाँ तक कि इन हमलों में यूक्रेन की गैस स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें वहाँ के 6 गैस स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। जिसके बाद गैस सप्लाई करने वाले 16 स्टेशनों को बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ के कई शहरों में गैस सप्लाई ठप पड़ गई। मतलब ये कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में गर्म रखने वाली गैस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर ठंड से जम जाने का खतरा मंडराने लगा है। और ये संकट सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से रूस पर लगाई गई पाबंदियों के बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इसके लिए रूस सबसे पहले यूरोपीय देशों को भेजी जाने वाली गैस की सप्लाई रोक सकता है, जिससे जर्मनी में हालात बिगड़ जाएंगे और खबर है कि वहां जल्द ही गैस की किल्लत हो सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो यूरोप के लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि गैस ना होने की वजह से वहां बिजली संकट पैदा होने का भी खतरा है और वो ना ही वो फैक्ट्रियां चल पाएंगी जिनमें गैस का इस्तेमाल होता है।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस की यूरोपीय देशों की जरूरत की 40% गैस सप्लाई करता है कौन? रूस। और ये गैस यूक्रेन के रास्ते रूस से यूरोप भेजी जाती है, जिसके लिए यूक्रेन रूस से मोटी रकम लेता है। यही नहीं, रूस ने अपनी गैस को यूरोप भेजने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना के तहत एक नई पाइपलाइन जर्मनी तक बिछा दी थी और ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, वो भी समुद्र के बीचों बीच। इसकी क्षमता पुरानी पाइपलाइन से डबल है, दोगुनी है। मतलब ये कि पहले से जितनी गैस रूस भेजता है, नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद उससे दोगुनी गैस ज्यादा भेज सकता है। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद जर्मनी ने इस पाइपलाइन को हरी झंडी देने से साफ इनकार कर दिया और अब उसके सामने गैस का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर रूस की सेना युद्ध के पहले दिन से ही कब्जा करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया। लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने निकोलाइव शहर में युद्ध के दौरान रूसी सेना के 2 पायलट को पकड़ लिया। इसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों ने 2 रूसी पायलट पकड़ लिए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी नजर आई, जबकि उनके हाथ भी बंधे दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने उन दोनों को घुटनों के बल जमीन पर बैठाकर घेर रखा था। उनमें एक रूसी पायलट के चेहरे पर खून बहता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि जंग के दौरान रूसी विमानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया गया, जिसके बाद उन विमानों के साथ जमीन पर गिरकर ये दोनों पायलट घायल हो गए। और सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में प्रदर्शन के दौरान रूस के रहने वाले एक आदमी ने अपना पासपोर्ट जला दिया। वहां पर यूक्रेन पर हमले का विरोध करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया और इस प्रदर्शन में सर्बिया में रहने वाले रूस के कई नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान ही वहां एक आदमी ने अपने पासपोर्ट में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद जब पासपोर्ट ने पूरी तरह आग पकड़ ली तो उसने उसे वहीं सड़क पर रख दिया। यूक्रेन का झंडा लिए वहां मौजूद कई लोगों ने पुतिन के खिलाफ नारे भी लगाए। बेलग्राद में बर्फबारी के बीच सड़क पर उतरे लोगों ने जंग खत्म करने की अपील की। प्रदर्शन के लिए वहां पर जुटे लोग अपने हाथों में नो वॉर और स्टॉप वॉर लिखे हुए पोस्टर लिए दिखाई दिए। और इस बीच यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने अपने सैन्य अभियान में तेजी ला दी है, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी टैंकों का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इस काफिले में कई टैंक एक साथ चलते नजर आए। यही नहीं, हर एक टैंक पर रूस के कई सैनिक बैठे दिखे। इसके साथ ही रूस के कई जंगी जहाज भी जंग के लिए कमर कसते दिखाई दिए, जिनमें सुखोई से लेकर कई लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनके जरिए रूस यूक्रेन की सेना और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और रॉकेट से हमला करने की तैयारी में है। और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस की सेना कीव, खार्किव और सुमी समेत यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। यूक्रेन के मीडिया के हवाले से खबर है कि ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज सोमवार है। आज तीसरे दौर की बातचीत भी होगी। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर यह बातचीत होगी, लेकिन बातचीत के बाद आखिर क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, इसी का इंतजार सबको है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस महायुद्ध पर टिकी हुई है कि आखिर किसी भी तरीके से रणनीतिक रूप से दोनों लोग माने, दोनों ही देश माने, दोनों ही राष्ट्र माने और इनकी जो महायुद्ध है उसका अंत हो। तो 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही और आज तीसरे दौर की बैठक है। और वहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की दहशत से वहां के लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए। इन हालात में यूक्रेन के नागरिकों ने अपने पड़ोसी देशों में पलायन तेज कर दिया।
और इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां की निप्रो स्टेशन से भी सामने आई, जहां ट्रेन पकड़ने की लोगों में जैसे होड़ सी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इस इंतजार में दिखे कि ट्रेन आए तो वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर जाएं। ऐसे में वो रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहाँ का तापमान माइनस में है और कई जगहों पर बर्फबारी भी जारी है। इन बातों की परवाह किए बगैर लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े, कोई अकेला, कोई बच्चे और अपने पूरे परिवार के साथ और कोई केवल सामान के साथ। इन हालात में उन सब का ध्यान बस यूक्रेन छोड़ने पर रहा। कुछ इसी तरह के हालात लिव्यू रेलवे स्टेशन पर देखे गए। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे लोगों में बस इंतजार इस बात का दिखा कि कर्फ्यू खत्म हो तो वो वहां से आगे जाएं। लेकिन उनकी ये तपस्या कब खत्म होगी ये वो भी नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि जब तक वो वहां है उनके सिर पर मौत मंडरा रही है। हालांकि कुछ लोग पड़ोसी देशों के लिए रवाना होने की जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ अपने पूरे परिवार के साथ पोलैंड पहुंच भी चुके हैं। राजधानी वॉर्सो के एक बस अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग वहां नजर आए, जो अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच तो गए, लेकिन अब भी उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। I kind of need to start over things again, being in Poland. यूक्रेन से पलायन करने के बाद पोलैंड के कुछ नागरिक उनकी मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने उनके लिए खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों तक का इंतजाम किया। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 12वां दिन है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में अब तक यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। तो आज महायुद्ध का 12वां दिन है और 12वें दिन भी लगातार वही मंजर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से सब चीजें वहां पर तबाह होती जा रही हैं यूक्रेन पर, क्योंकि लगातार रूस की सेना अब अंदर तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में ये पूरा मकसद सुनिश्चित कर रहा है रूस अपना कि वहां पर बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिले, और इसी वजह से लगातार एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। और देखिए गोलीबारी की आवाज ये रात और दिन लगातार आती रहती है। लगातार तेज हो रही कब्जे की जंग में यूक्रेन के कई शहर मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं। रूस ने बीती रात फिर मिसाइल दागी, और वो भी ओरोच शहर में मौजूद रिहायशी इमारतों में, जिसकी कुछ तस्वीरें वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि अचानक से एक मिसाइल आकर गुप अंधेरे में वहां के रिहायशी इलाके में गिरी, जिसके बाद वहां आग लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनकी बर्बादी लेकर आया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडर हो चुकी इमारतें ही दिखाई दी। बताया गया कि जतोमर प्रांत के इस शहर में इस मिसाइल हमले में 30 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि 5 तो पूरी तरह से तबाह हो गई। बर्बादी का ये मंजर यूक्रेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी वायुसेना ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही देश के क्रेमेटोरेस्क शहर में मिसाइल हमला किया, जिसका नतीजा खुद की ही बर्बादी रहा। लेकिन रूस की सेना यही नहीं रुकी। यूक्रेन से मुकाबले में उसने कई शहरों में गोलीबारी भी की, जिसमें यूक्रेन का खार्किव शहर भी रूस के लपेटे में एक बार फिर आ गया। वहां की संसद ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आम लोगों के घर आग की लपटों से घिरे दिखे, उनसे ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। रूस की गोलाबारी के बाद कई मकान मलबे में तब्दील हो गए और यूक्रेन के नागरिकों के सिर से छत मिनटों में गायब हो गई। गोस्तोमेल शहर में भी रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के लोगों के मकान रहे। गोलाबारी से कई लोगों के घर तबाह हो गए। वहाँ चारों तरफ कुछ नजर आया तो वो है भीषण बर्बादी। जतोमर आर्म्ड प्लांट भी रूस की गोलाबारी का शिकार हुआ। इस घटना के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां कभी कुछ था भी। दूर दूर तक वहां सिर्फ मलबा और तबाही का मंजर देखने को मिला। और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर पूरी दुनिया पर अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के बाद अब रूस की नजर वहां के तीसरे परमाणु प्लांट पर है। इस बात का डर खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जताया, जिनका ये कहना है कि रूस अब यूरोनेक्रांस्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जे की फिराक में है, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। रूस पहले ही उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट और यूक्रेन के सबसे बड़े ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के 2 परमाणु पावर प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने अब वहां के तीसरे परमाणु प्लांट की तरफ नजरें गड़ा दी है।
इससे पहले रूसी सेना यूक्रेन के 2 परमाणु पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले कर अपने कब्जे में ले चुकी है और अब उसकी निगाह वहां के तीसरे परमाणु प्लांट पर है, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दी। उनका साफ कहना है कि यूक्रेन का तीसरा परमाणु पावर प्लांट यूरोनोक्रेन्स्क खतरे में है, क्योंकि रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि हाल ही में उसने उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा जमा लिया था। और अब रूसी सेना का काफिला दक्षिण यूक्रेन के इस पावर प्लांट की तरफ बढ़ चुका है, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां करीब 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और राजधानी कीव से इस प्लांट की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, जिस पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पाने के लिए रूसी सेना को कई घंटों तक यूक्रेन के सैनिकों से भिड़ना पड़ा था। रूस को इस प्लांट पर बमबारी करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई थी। ये आग प्लांट के दफ्तर में लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, जिसमें कई घंटों का वक्त लग गया। इससे एक दिन पहले रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट में आग भड़क गई, जिसकी खबर ने अमेरिका के साथ यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। और रूस के इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट पे धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलीबारी थी, जिसमें यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान में दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन इस परमाणु पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1984 से 1995 के बीच बने इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो करीब 40 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 5वां हिस्सा अकेला जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। जबकि इससे पहले रूस ने उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था, जो पिछले 22 साल से बंद पड़ा था। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि रूस ने जानबूझकर परमाणु प्लांट को निशाना बनाया, क्योंकि वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही को दोहराना चाहता है। वो तबाही जो आज से 36 साल पहले मची थी। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, जिसके बाद उससे रेडियो एक्टिव पदार्थ का ऐसा विस्फोट हुआ कि वो दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा बन गया। विस्फोट के बाद उस वक्त हजारों लोगों की जान चली गई थी, जबकि परमाणु प्लांट से निकले रेडिएशन से कितने लोगों की मौत हुई, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। जंग के बीच रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर है और बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। हालांकि जंग को रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें मानने पर ही युद्ध रोका जाएगा। 11 दिनों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है और इसके लिए उसके 1.5 लाख सैनिक के दस्तों ने कीव की घेराबंदी कर दी, जिसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 को हवा में ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद तो वहाँ धूल और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। एक दिन पहले भी यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रहे रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया था।
और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस की सेना लगातार राजधानी कीव की ओर बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो अब कीव की ओर नजदीक पहुंच गया है। जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो वो यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूस की सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 शहरों को घेर रखा है, जिसकी तस्दीक खार्किव से आई कुछ तस्वीरों ने भी की। इन्हीं में एक तस्वीर में खार्किव का एक स्पोर्ट्स सेंटर रूस की गोलीबारी में पूरी तरह से तबाह हो गया। इस स्पोर्ट्स सेंटर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। बताया गया कि रूस के हवाई हमले में इस इमारत को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी रूस के हमले में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। और यूक्रेन के विनिचा इलाके पर रूस के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ दिखा कि हमले के बाद वहां के एक गोदाम में आग भड़क गई, उससे ऊंची लपटें उठने लगी। हमला इतना जबरदस्त था कि थोड़ी ही देर में आग के शोलों ने भयानक रूप ले लिया और उससे निकलने वाला धुआं गुब्बार चारों तरफ फैल गया। हालात को संभालने के लिए तुरंत ही राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और धधकती आग पर पानी की बौछार की गई, ताकि लपटों को फैलने से रोका जा सके। और कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है और लगातार स्थितियां बद से बदतर है। और रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया।
और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को धमकी दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को सहायता देने का मतलब युद्ध में शामिल होना है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए अपनी जगह या फिर एयरफील्ड देगा, उस देश को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इस बीच यूक्रेन में पिछले 11 दिनों से लड़ाई लड़ रही रूस की सेना अब ओडेसा शहर पर कब्जे की तैयारी में है, जो काले सागर के किनारे बसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर अब रूस की नजरें हैं। अपनी मिसाइलों और रॉकेट के दम पर रूसी सेना इस अहम शहर को हथियाने की फिराक में है, जिसकी आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जताई। Жали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. हाल ही में अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस का अगला निशाना ओडेसा शहर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस के जंगी जहाजों ने क्राइमिया से घेराबंदी की है, जो यूक्रेन के दक्षिण में है, और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां रूस की ही सेना तैनात है, जिसके दम पर अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जो यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने कमर कस ली है। और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है, और इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी ओडेसा पहुंच सकती है। और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ सकती है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां की बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकती है। और इसी वजह से ओडेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओडेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी, और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा दी। बताया यह गया है कि ओडेसा के रेल यार्ड्स में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं, ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओडेसा पर धावा बोले तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओडेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कंटीले तारों का जाल भी बिछा दिया गया, और हथियारबंद जवान वहां पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लुगांस्क में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं, ताकि रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई कर सके। लुगांस्क यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, और किस तरीके से लगातार सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। ये यूक्रेनी सैनिक हैं जो इस वक्त एक्शन मोड में आपको दिख रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं उनकी ओर से मापी जा रही हैं, और वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार, कहां बनेगी किसकी सरकार। न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी रूस के हमले में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। उधर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया, और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे।
जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का ये वीडियो यूक्रेन के एक गाँव का बताया गया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा। और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने चर्निव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिससे वहां गिरने से कई मकानों में आग लग गई। और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान मकानों के ऊपर गिरता नजर आया। यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी पर लोग ताली बजाते भी सुनाई दिए। रूसी लड़ाकू विमान की वहां गिरने की वजह से कई मकान भीषण आग की चपेट में आ गए और उनसे काले धुएं के गुब्बार के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने की वजह से वहां के लोग इतनी दहशत में आ गए कि कुछ महिलाएं और बच्चे तो फूट फूट कर रोते नजर आए। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और मकानों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुट गई।